राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू क्रूशियल केमिस्ट्री। रिएक्शन इंटरमीडिएट में नाइट्रीन हम लोग पढ़ रहे हैं, उसी के फॉर्मेशन की बात हो रही थी। तो आज हम पढ़ेंगे कर्टियस रिएक्शन। नाइट्रीन का ही फॉर्मेशन होगा, फिर रीअरेंजमेंट होकर आइसोसाइनेट बनेगा, बट इसका रिएजेंट और रिएक्टेंट ये इम्पोर्टेंट होता है। इसमें जो रिएक्टेंट यूज़ होता है वो यूज़ होता है ये NH2, ठीक है। और यहाँ पे जो रिएजेंट है वो है HNO3, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है कि कभी कभी तो HNO2 है टू बट प्रॉब्लम क्या होती है यहाँ पे कि HNO2 कभी कभी तो डायरेक्टली लिख देते हैं एरो के ऊपर एज रिएजेंट, बट कभी कभी लिखते नहीं है। लिखेंगे क्या, इसकी जगह पे या तो ये लिख देंगे या फिर वो लिखते क्या है NaNO2 और साथ में कोई एसिड लिख देंगे। या तो ये लिखेंगे या तो ये लिखेंगे। तो अगर ये लिख दिया उन्होंने तो बहुत बढ़िया, आधा काम आपका हो गया। बट अगर उन्होंने ये लिख दिया तो बच्चे परेशान होते हैं। तो इसको आप लोग देख लीजिए। इसमें होता क्या है, देखो सिंपली कुछ नहीं करना, प्लस माइनस नॉर्मल चार्जेस लगा दिए जो इनके ऊपर होते हैं, रिएक्शन करा दो। ये H+ NO2 माइनस के साथ बॉन्ड बना लेगा, NaCl के साथ सॉल्ट बना लेगा, बस ख़त्म। तो मिल गया ना HNO2। तो आपको ये याद रखना है कि अगर आपको ये दिखाई दे, नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये HNO2 का ही रिएजेंट है। अगर नहीं भी HNO2 याद आ रहा है, एक बार आयंस में इनको तोड़ के प्रोडक्ट जैसे ही आप बनाओगे आपको याद आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, हमें HNO2 से काम है, हम HNO2 की बात करते हैं। बहुत इधर उधर की कोई बात नहीं, सीधे मुद्दे की बात। क्यों? चलिए, HNO2 क्या होता है? HNO2 क्या होता है? एसिड है ये कि बेस है? तो मैकेनिज्म इसका क्या है? HNO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये होता है ये, या तो इसको डबल बॉन्ड दिखाओ। ये HNO2 का स्ट्रक्चर है, ठीक है। पार्शल नेगेटिव पार्शल पॉजिटिव, समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या है? नाइट्रोजन। इस नाइट्रोजन पे 2 लोन पेयर हैं, अटैक हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होता है, OH- यहाँ से निकलता है। मेरी बात समझना, मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। OH- निकलता है तो HNO2 से बेसिकली क्या हमें मिलेगा, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, जैसे NO है और ये OH है, तो OH- NO2+, तो हमें HNO2 से क्या मिलता है, NO+, इलेक्ट्रोफाइल। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है? तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है, लोन पेयर इसका। और अब हमें क्या मिल रहा है, ROON, 2 हाइड्रोजन और NO, ठीक है। और इस पे एक पॉजिटिव चार्ज, समझ रहे हो? अब क्या होगा, खुद का पॉजिटिव न्यूट्रल करेगा, ये हाइड्रोजन निकाल देगा, और ये जो हाइड्रोजन निकला है ऑक्सीजन ले लेगा, और इस पे आएगा क्या, एक सिंगल बॉन्ड, और इस नाइट्रोजन पे एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। देखो मैं जो लिख रही हूँ मिटा बिटा के तो मैं लिख दे रही हूँ, बट आप लोग अपनी कॉपी में एक नेक्स्ट स्टेप में ऐसे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको 2-3 स्टेप बता दिए, अलग अलग बार बनाइए और ओपन करके स्ट्रक्चर को लिखिए, तभी आप लोग बाद में जब रिवाइज करेंगे तो समझ में आएगा। साथ में प्रैक्टिस के टाइम पे अप्रोच भी आप लोग अच्छे से कर पाएंगे रिएक्शन। मान लो किसी स्टेप में फंस गए तो कि ये कैसे हो गया, तो देख लोगे ना नोट्स खोल के, इसलिए समझ में आया। अब क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट, ठीक है। अब इतना बना लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही स्टेप मैंने आगे बता दिए।
नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन और इस पर डबल बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पे एक OH है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, यहाँ तक एकदम परफेक्ट है। अब क्या होगा, यहाँ पे OH है, 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, बहुत स्ट्रेन है। हम क्या करेंगे, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज़ कराएंगे। क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज़ कराना है। कैसे होगा, तो इस पे लोन पेयर है, ये लोन पेयर अटैक करेगा और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाएगा। अच्छा, मतलब OH माइनस रिलीज़ होगा, फिर ये H+ के साथ वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा। वो सब वर्कअप वगैरह में होता है रिएक्शन में, टेस्ट ट्यूब के अंदर, खुद से हमें नहीं करना पड़ता। बट मैं क्या बता रही हूँ कि यहाँ से हमें N2 रिलीज़ कराना है, तब हम नाइट्रीन बना पाएंगे बाकी का। तो N2 रिलीज़ कराने के लिए लोन पेयर हम शिफ्ट करा रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या बना, RNH और साथ में क्या, पे पॉजिटिव, ठीक है। फिर क्या होगा, इस पे क्योंकि पॉजिटिव है, ये जो OH माइनस यहाँ निकला है, यह यहाँ से हाइड्रोजन को ले लेगा, ताकि अब ये पॉजिटिव नेगेटिव स्टेबलाइज करेंगे ना एक दूसरे को, इसलिए तो यहाँ से फिर वाटर रिलीज हो जाएगा। तो वही मैं बता रही थी, एक ही स्टेप में होता है बेसिकली, यहाँ से ही हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है, वाटर ऐसे ऐसे होता है। तो ये इतना काम हो गया। इस पे पॉजिटिव है, तो पहले तो नाइट्रोजन गैस, क्योंकि हीटिंग है ना, तो हीटिंग में नाइट्रोजन गैस आराम से निकल जाएगी। तो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं लोन पेयर इसका पहले से था, एक नेगेटिव चार्ज भी इसके ऊपर है, ये लोन पेयर एक नेगेटिव चार्ज, तो नाइट्रीन बन गई। फिर से इसमें रीअरेंजमेंट होगा, ये लोन पेयर यहाँ देगा, R- नाइट्रोजन पे अटैक करेगा, आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये थी हमारी कर्टियस रिएक्शन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। नेक्स्ट है लोसेन रिएक्शन, या फिर लोसेन रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट ही लिखिए क्योंकि रीअरेंजमेंट होती है इसमें। तो इसका रिएजेंट क्या है, सिंपल रिएजेंट है, सॉरी रिएक्टेंट तो वही है हमारा, थोड़ा सा बस यहाँ पे OH लग जाएगा, और रिएजेंट इसका इम्पॉर्टेंट है ये। अब रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो हमें इतना पता है, देखो पहले तो बेस भी साथ में दिया होगा, तो बेस तो यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल लेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और यही नेगेटिव चार्ज आपका इस पे अटैक कर देगा, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट ऊपर। इतना समझ में है, RNHO, और किसके साथ लगा हुआ है, एक तो क्लोरीन है, एक R है और O- है। ये जब यहाँ वापस आएगा तो यहाँ से क्लोरीन निकल जाएगा, तो हमारा मॉलिक्यूल अब क्या बन रहा है, ये बना। हम इतना पार्ट देख के ये समझ सकते हैं, यहाँ पे ही हम समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमको नाइट्रीन मिलने वाला है, तो OH निकालना है। अगर हमने OH निकाल दिया, हमारा काम बन जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इतना काम खत्म। अब अगेन यहाँ पे बेस तो है ही ना हमारे पास, फिर से बेस है। अब हमारे पास एक एसिडिक हाइड्रोजन ये है, तो बेस एसिडिक हाइड्रोजन को ले लेगा, ठीक है। और जैसे ही यहाँ से ये बॉन्ड, मतलब नाइट्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन लेता है, इस पे लोन पे पहले से ही है, साथ में इलेक्ट्रॉन भी ले लेगा, ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट, और ये हाइड्रोजन कैप्चर कर लेगा ये OH। तो यहाँ पे एक तो बाई प्रोडक्ट जो आपका बन रहा है, एसिड बन रहा है ये, और साथ में हमें क्या मिल रहा है, मेन जो हमारा प्रोडक्ट है वो है नाइट्रीन। फिर से इसमें रीअरेंजमेंट वगैरह हो जाएगी, ये शिफ्ट, ये यहाँ, तो क्या बनेगा,
आइसोसाइनेट। ठीक है, तो ये नॉर्मल हमारी कर्टियस रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हॉफमैन रिएक्शन को। तो हॉफमैन रिएक्शन बोलो, रीअरेंजमेंट बोलो, जो बोलना है बोलो, बट इसमें भी अगेन वही सेम कहानी। थोड़ा सा इसका चेंज ये है कि प्रोडक्ट में अब यहाँ पे आइसोसाइनेट ना बन के क्या बनता है, एमीन। तो इसकी मैकेनिज्म वगैरह हम लोग देखते हैं। इसका रिएक्टेंट ये है और रिएजेंट हमें मिला है Br2 और साथ में एक है बेस। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, बेस है तो सबसे पहले तो एसिड बेस रिएक्शन ही होती है, तो एसिडिक हाइड्रोजन है, बेस है, निकाल दो। O- इसको कैप्चर कर लेता है। तो यहाँ बन क्या, अभी तो बेस की बात हो रही है ना, Br2 की नहीं। तो यहाँ क्या बन रहा है, NH-। ठीक है, अब क्या होगा, अब हमें यहाँ पे Br2 का यूज़ करना है, ब्रोमीन ब्रोमीन। ठीक है, ये इसमें अटैक करेगा, दूसरा Br- निकल जाएगा। ठीक है, फिर क्या होता है, RONH, साथ में एक ब्रोमीन है, तो ये हमारा एक मॉलिक्यूल बना। अब इसके बाद हमें पता है कि दोनों हाइड्रोजन निकाल देते तो हमारा नाइट्रीन वाला काम कहीं ना कहीं होता। तो एक हाइड्रोजन निकाल दिया, एक बचा है, तो नाइट्रीन के अब हम कहीं ना कहीं क्लोज पहुंच रहे हैं नाइट्रीन के फॉर्मेशन में। फिर से हमको बेस तो है ही टेस्ट ट्यूब के अंदर, एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा, ये जैसे ही अपने दोनों बॉन्ड लेगा यहाँ से ब्रोमीन निकल जाएगा। तो बन गई क्या, नाइट्रीन बनी लोन पेयर, और ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन निकालने के बाद जो मिले हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, रीअरेंजमेंट अगेन, ये लोन पेयर यहाँ, ये यहाँ, तो आइसोसाइनेट तो चलिए ठीक है, इसी रिएक्शन में बन तो रहा है, आइसोसाइनेट ही बन रहा है, बट जो मैंने बताया कि एमीन बन रही है, मतलब है बनेगा आइसोसाइनेट, इसका मेन ही प्रोडक्ट का ही है, बट अगर मैं आगे वाटर से अटैक करा दूं तब हमको एमीन मिल जाएगी। पहले एसिड वगैरह मिल रहा था ना, बट अब थोड़ा सा चेंज है, इसको देखते हैं यहाँ पे, O-COH यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होगा, ये नेगेटिव वापस शिफ्ट करेगा यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ। ठीक है, तो क्या है, COOH NR, और NH नेगेटिव है, N नेगेटिव है, तो इसने हाइड्रोजन को कैप्चर करके खुद को न्यूट्रलाइज यहीं पे कर लिया है। ठीक है, अब हम हीटिंग कर देंगे, हीटिंग तो क्या होता है, गैस रिलीज हो जाएगी, कौन सी, CO2 गैस। ये जो हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन लिया था ना, वो ये वाला हाइड्रोजन लिया था, तो O- था यहाँ पे, और वही माइनस यहाँ अटैक, ये यहाँ, तो क्या बनेगा, NH2R 1 डिग्री एमीन। ठीक है, तो ये आपका हॉफमैन रिएक्शन का प्रोडक्ट हो गया। वो बन तो रहा है आइसोसाइनेट ही, इसमें भी मतलब नाइट्रीन का ही बन रहा है, बट जब वाटर से अटैक करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे एमीन, जो पहले हम लोग देख रहे थे एसिड वैसिड, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, वो एमीन बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा नाइट्रीन का ख़त्म होता है, रीअरेंजमेंट फॉर्मेशन बोल लो, जो बोलना है बोलो। ये हमारा, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेंजाइन इंटरमीडिएट के बारे में, फिर फ्री रेडिकल को पढ़ेंगे और ख़त्म करेंगे चैप्टर।